दोस्तों, देश में दो मुद्दा काफी जोर पकड़ा हुआ है। एक मुद्दा पे तो मीडिया पल पल की अपडेट दे रहा है और जमीन के अंदर से खोद खोद के निकाल रहा है, और एक मुद्दे पर मीडिया खबर तो दिखा रहा है, बता तो रही है मीडिया, लेकिन कुछ ज्यादा बोल नहीं रही है मीडिया। दोस्तों, उससे पहले दोनों चीज पर हम खुल करके आपको बताएं कि मामला क्या है। आपसे गुजारिश करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नए दोस्त हैं तो दोस्तों, एक मणिपुर जिसको लेकर के असदुद्दीन ओवैसी साहब लगातार डिबेट भी किए हैं, और मणिपुर पर प्रधानमंत्री जी वो बोले हैं कल, लेकिन जनाबे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब मणिपुर पर जो है हिंसा पर, मणिपुर के विवाद पर आज से 1 महीना 40 दिन या गालिबन 50-60 दिन पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मोदी सरकार को आगाह किए थे, और वहां राज्य बीजेपी की सरकार को आगाह किए और कहा कि जब नहीं संभल रहे तो इस्तीफा दे देनी चाहिए। यह बैरिस्टर साहब पहले भी कह चुके थे। अब जब हाथ से मामला निकलता जा रहा है, तो प्राइम मिनिस्टर के बयान के बाद मीडिया थोड़ी सी मणिपुर को दिखाने में मजबूर हो गई है। मणिपुर में जो हादसा हुआ, जो जुल्म बर्बरियत हुई है, जो ज्यादती हुई है, यानी इंतहा हो गई ज्यादती की, जुल्म की, बर्बरियत की, उसके बाद ये बीजेपी सरकार अब जो इनकी आंख जो खुली है, हल्की सी या फिर नींद से टूटे, लेकिन कार्रवाई के नाम पर क्या कर रहे हैं। होना तो चाहिए कि सरकार जो सीएम है उनको इस्तीफा देना चाहिए, बीजेपी के सीएम को। दूसरा मुद्दा सीमा हैदर, पूरे देश में सीमा हैदर को लेकर असदुद्दीन ओवैसी साहब का वो चीज आपको याद होगा, जब असदुद्दीन ओवैसी साहब महाराष्ट्र के दौरे पर थे, मीडिया वालों ने ओवैसी साहब से सवाल किए कि एक पाकिस्तानी महिला है जो 4 बच्चों के साथ भारत आ गई है पबजी के मोहब्बत और लव के चक्कर में। तो ओवैसी साहब ने भाई चौंके भाई। उसके बाद कहा कि भारत की एजेंसियां क्या कर रही है, भारत के सुरक्षा बल क्या कर रहे हैं, भारत के रक्षा मंत्री क्या कर रहे हैं, गृह मंत्रालय क्या कर रहे हैं कि एक अवैध रूप से एक महिला आती है और 4 बच्चों के साथ देश में रहने लग जाते हैं, उसके बाद भी उस पर कोई कार्रवाई, इतना ठोस कदम नहीं उठाया जाता। कुछ दिन पहले की बात है। दोस्तों, सवाल यहां यह होता है कि अब जाकर एटीएस सख्त हुआ और उस पर पूछताछ चल रही है, उस पर लीगली कार्रवाई और एक्शन की बात हो रहा है, और उसको लव से जोड़ करके कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं सवाल करना चाहता हूं, अगर यहां सचिन की जगह साजिद होता, सचिन की जगह सैफ होता, सचिन की जगह सादिक होता, तो शायद यह मामला कुछ और होता, कुछ और रंग रूप लेता, इस देश में कुछ और नजरिए से देखा जाता। यह बात सोचने और समझने वाली बात है। दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा है कि भाई जो हिंदुस्तान की कानून है कि जब तक कोई महिला किसी से तलाक ना ले ले, वो किसी से निकाह या शादी विवाह नहीं कर सकती है। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा क्या उनके पास एविडेंस है कि वो तलाक लेकर पाकिस्तान से भारत आई? अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर ये कहां से लीगल हुआ? क्या भारत सरकार उसको लाइफ टाइम वीजा देगा सीमा हैदर को, उनके 4 बच्चों को? क्योंकि जो बच्चे हैं वो गुलाम हैदर के, ना कि सचिन के बच्चे हैं। तो भारतीय तो हुए नहीं, मां भी पाकिस्तानी और बाप भी पाकिस्तानी। या फिर जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट इस बात पर राजी हो जाए कि उनका नागरिकता दे दे भारत का उनके बच्चों को, उनको, तो 2 ही रास्ता बचे हुए। लेकिन क्या एटीएस के जांच के बाद यह मामला पूरी तरह से संतुष्ट पूर्वक हो पाएगा, जिस पर सरकार कार्रवाई यानी कि जांच एजेंसियां लगातार एक्टिव होकर इस मामले में जांच कर रही है। लेकिन हकीकत क्या है, अब तक जो है खुल करके एजेंसियों की तरफ से बात सामने में नहीं आई है। अगले अपडेट के लिए देखते रहिए खबर MIM। दीजिए इजाजत, मिलेंगे नए अपडेट और नए खबर के साथ।